Good morning, class. This is Shivam, and today we are doing last questions of exercise 5.2. टू क्वेश्चन करेंगे हम, एक 18th क्वेश्चन, एक 19th क्वेश्चन। देखो 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अगर मैं 18th क्वेश्चन की बात करूं तो कोई एपी है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे गिवन, हमें गिवन है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस A8 टर्म का सम, 4 टर्म का और 8 टर्म का सम कितना रखा, 24 दे रखा। क्लियर होगी बात? तो बेटा अगर 24 तो इसको मैं लिख सकता हूं A4 को A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 24। A और A हो जाएंगे 2, A 7 और 3 हो जाएंगे बेटा 10D is equal to 24. Say this is equation number 1. Clear की बात? Next हमें given है the sum of 6th and 10th term, 6th और 10th term का sum। तो 6th term क्या बेटा आपकी A6 और 10th term क्या है आपके पास A10। इन दोनों terms का sum हमारे पास given है 44। तो यहाँ भी वही कर लेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, ठीक है बेटा 44। A और A हो जाएंगे बेटा 2A, 9 और 5 हो जाएंगे आपके पास 14D is equal to 44। से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम कुछ नहीं करना, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, ठीक है। V2 आपके पास बड़े नंबर है वहां पे, तो 2 14D इज इक्वल टू 44। ऐसे सब्ट्रैक्ट केस में आप सीधा ही कर दिया करो, 1 से 2 भी करेंगे तब भी कुछ नहीं, साइन चेंज करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह सही रहेगा, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। साइन चेंज होता है बेटा, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 14 से 10 के बाई प्लस का साइन हो तो बचेंगे 4D। 44 से 24 माइनस की बचेंगे बेटा 20। सो D इज इक्वल टू 20/4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। D हमारे पास गिवन आ गया बेटा। अब ये तो मैंने निकाली, पर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बेटा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। आपको पास फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है एपी की, तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए मैंने किया, इन जो हमारे पास गिवन था वहां से इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, डी आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी जिसमें स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करो, सेकंड में पुट करके तब भी आंसर वही आएगा, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। क्लियर हो बात? सो देयरफॉर इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी 2A प्लस 10 डी कितना बेटा 5 इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10 5 है 50 इज इक्वल टू 24 एंड 2A इज इक्वल टू 24। बेटा 50 उस तरफ जाएगा, चार्ट जाएगा माइनस का, और 2A यहाँ बचेंगे माइनस के 26। 50 में से 24 माइनस के तो बचते 26, और यहाँ पे जाएगा माइनस 26/2। 2 1 2 2 1 2 2 3 6। तो A इज योर माइनस के 13। 26 तो माइनस का साइन था, तो बेटा A1 तो आपके पास आ गया। A2 निकालेंगे तो A2 का जनरल फॉर्मूला तो बेटा A प्लस D। क्लियर होगी बात? तो A2 कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, A कितना है माइनस 13 प्लस D कितना बेटा 5। सो A2 आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें A3 थर्ड टर्म में कहा था, तो A प्लस 2D होता है इसका जनरल फॉर्मूला। A है आपके पास माइनस के 13 प्लस 2 इंटू D, लाइक दिस, माइनस 13 प्लस के 10, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 13 से 10 माइनस की तो बचते बेटा माइनस के 3। सो A थर्ड टर्म आपके पास आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी आ जाएगी हमारे पास। फर्स्ट टर्म थी माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 18 और थर्ड टर्म माइनस 3 और सो आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। So question number 19 is,
सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एनुअल मतलब पूरे साल की सैलरी, ठीक है। पूरे साल की सैलरी कितनी होती थी उसको 5000। उसने कब स्टार्ट किया 1995, मतलब 1995 से 1996 तक जो उसको सैलरी मिली बेटा उस साल की सैलरी उसकी 5000 रुपए थी पूरे ईयर की, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसने रिसीव किया, ठीक है, और उसको इंक्रीमेंट मिला हर साल 200 रुपीज का। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो किस साल उसकी इनकम 7000 रुपए तक पहुंच गई होगी, ठीक है। सो बेसिकली बेटा हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन 80। यहाँ पे 80 बन रही है अगर आप चेक करें तो देखो 1995 में उसको मिलते थे 5000 रुपीज एनुअल पूरे साल के। अब उस हर साल में 200 रुपीज इंक्रीमेंट होने लगा, तो अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 200 रुपए ज्यादा मिलेगा। उससे नेक्स्ट ईयर उसको फिर से 200 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा सो ऑन अप टू। अब देखो क्या बोला हुआ कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, तो साल क्या हो गया बेटा आपके, एन यहाँ पे क्या है आपके ईयर्स हैं, आपको एन निकालना है, और आपको ये नहीं मालूम है कि 7000 है, हम क्या मान लेंगे इसको, लास्ट टर्म मान लेंगे, एन टर्म मान लेंगे। हमें ये निकालना है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म है, जो टर्म होगी वही ईयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, हेयर ए इज इक्वल टू 5000। डी की बात करें बेटा तो डी आपके पास A2 माइनस A1 कोमा A3 माइनस A2। This will become 5200 minus 5000 and 5400 minus 5200। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200 जो मैं मालूम ही था, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी टर्म होगी सभी, तो कभी भी n निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, उसके लिए वैसे कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, ए एन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d, और ए एन हमने ये पुट करना है, यहाँ पे लिख लेना है आपने। ए एन क्या माना हुआ लास्ट टर्म 7, हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सी टर्म है, लेकिन हमने इसको लास्ट टर्म रखा होगी, मान लीजिए लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा 7000 प्लस ए आपके पास 5000 है, प्लस में इक्वल टू है, प्लस n माइनस 1 और d है आपके पास 200। दिस विल बिकम 7000 5000 200 इंटू एन हो गया बेटा आपके 200 एन, और 200 इंटू 1 हो गया माइनस के 200, क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा हुआ है। क्लियर होगी बात। 7000 तो 5000 में से 200 माइनस की तो कितना बचेंगे बेटा 4800, ठीक है, प्लस के 200 है। क्लियर हुआ। इसको यहाँ पे ले आइए बेटा, तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 200 रहेगा। क्लियर होगी बात। माइनस करेंगे बेटा तो ये बचेगा 2200 इज इक्वल टू 200 एन, और 200 एन इज इक्वल टू 2200, और एन इज इक्वल टू 2200 बाय 200। 20 से 20 का 2 हो जाए 2 2 11 से 22। सो एन कितना आ गया बेटा 11। तो ये 11 क्या हुआ आपके पास ईयर, मतलब 11 साल, ठीक है। कौन से ईयर में, तो 11 साल में उसके जो रुपीस है वो कितने हो जाएंगे, उसकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 7000 हो जाएगी, ठीक है। हम लिख लेंगे इन 11 ईयर, therefore in 11th year her salary her income लिखो, riches her income ₹7,000, ठीक है। एंड क्योंकि आपके पास 11 आया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3, और 5.3 भी इंपॉर्टेंट है। 5.2 5.3 पूरा ही चैप्टर दोनों मतलब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, और बहुत इजी से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करवाए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5. तो बेटा यहाँ पे 5.3 में देखो हमने इस प्रीवियस 5.2 में हमने यूज किया फॉर्मूले का, वो था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला an, ठीक है, जिसकी सहायता से हम n निकाल सकते हैं और an भी निकाल सकते हैं और d भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बात। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ एपी की, मतलब एपी की सभी टर्मों का सम जमा, उसके करने का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है।
और अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम सीधे लगाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं a प्लस एल, जहां पे एल आपका लास्ट टर्म होती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर है 1, पार्ट नंबर है फर्स्ट। सो आपके पास गिवन एपीज गिवन है और आपने क्या निकालना है बेटा, यहां पे सम निकालना है। ठीक है, चलिए सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे गिवन एपी क्या है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के लिए। सो 2, 7, 12, सो ऑन अप टू 10th टर्म लिखा होगा। अब इस तरह लिखा होगा तो हम यहां से देख लेंगे ये क्या है, 2 10th टर्म लिखा होता। अब मैं यहां तो पहले यहां पे लिख लेते हैं क्या है, हियर a इज इक्वल टू 2, कितना है a 2 है, a2 7 है, a3 12 है। अब ये जो 10th टर्म लिखा होगा ना ऐसे 2 10th टर्म, मतलब 10th टर्म तक आपने इस एपी का सम निकालना है। मतलब अगर हम चेक करें तो ये एपी इस तरह हो गया, अगर मान लो अगर कोई भी टर्म आती है, जैसे ये 4, ये हो गया आपका 5 6, ये इस तरह के 7 टर्म, मतलब 10 टर्म में आ गई आपकी। अगर सभी का क्या करना है, आपने प्लस करना, तो प्लस करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास गिवन है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कभी भी दिया होगा 10th टर्म, मतलब सम निकालना आपने 10 टर्म की, तो ये गिवन होगा आपको इंडायरेक्टली n गिवन होगा, क्या गिवन होगा आपको n, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स 10 टर्म तक आपने सम निकालना है। ठीक है, d हम निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से। d बेटा आपका 5 आ गया। ठीक है, d आपके पास 5 आ चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला लगा देना। यहां पे क्या करेंगे, आपका लास्ट टर्म नहीं, ये लास्ट टर्म नहीं, ये हमें ये कहा गया कि 10 टर्म तक सम निकालो। लास्ट टर्म होती तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा होता है उसकी 58, सो ऑन अप टू 58, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 10th टर्म। ठीक है, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1b। सो फॉर्मूला लेंगे, n कितना है बेटा आपके पास 10/2, 2 इंटू a है आपके पास 2 प्लस n है आपके पास 10 माइनस 1 और d है आपके पास 5। 2 से काट दीजिए बेटा, 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पे 5 आ चुका आपके पास, हम लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 10 से माइनस 1 गए तो बचते हैं 9 और 5 से है मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 5 4 और यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो 5 45 होगा, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो 5 9 से 45, 5 4 से 22 45। तो सम ऑफ 10 टर्म, देखो सम कितना है आपके पास 255, और हम इसको लिखते हैं सम ऑफ n कितना था आपके पास 10 टर्म कितना आ गया 245 आंसर। यही मतलब हो बेटा इसका, हमने Sn तो निकाला फॉर्मूला तो Sn, लेकिन हमारे पास अभी n की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10 टर्मों का जो सम है वो कितना है 245 आंसर। मूविंग टू द सेकंड पार्ट, राइट डाउन गिवन AP -37 -33 माइनस की 29, सो तो यहाँ भी आपको लास्ट टर्म नहीं दिया, आपको कहा गया 2 12 टर्म, मतलब कि इस एपी की 12 टर्म को आपको आपका सम निकालना, 12 टर्म तक सम निकालना आपने। ठीक है, सो हियर a इज इक्वल टू माइनस की 37 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 12 टर्म तक निकालना 12, d निकालेंगे बेटा, लिखिए माइनस 2 टाइम ब्रैकेट में लिखा करिए a3 माइनस 29 माइनस ऑफ माइनस की 33, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आएगा प्लस का, यहाँ भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है प्लस का, तो d कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया, कॉमन है d, मतलब सेम है d, तो हमारा d बिल्कुल सही आएगा। अब हमने निकालना है सम। ठीक है, तो लगा लेंगे फिर से यही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ मैंने देयरफॉर करके, और पुट करेंगे। देखो बेटा n कितना है 4/2, 2 इंटू a है आपके पास माइनस की 37 प्लस
n है 4 माइनस 1, d है आपके पास 4, कट गया बेटा, 2 आ गए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई किया बेटा तो यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 74, लेकिन माइनस के 74 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा हुआ 3 और यहाँ पे है 4, क्लियर होगी बात, माइनस के 74, 3 4 से 12 और यहाँ पे 12 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 62, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा माइनस के 124, तो एस एन मतलब सम ऑफ कितने टर्म्स थी हमारे पास 12, तो S12 आ गया आपके पास माइनस 124। माइनस 180, वेट मैंने कहीं तो गलती हो गई है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ गलती की है हमने। कॉमन डिफरेंस 4 है, a माइनस 37 है, n 12 है, ठीक है, ये तो सही आ रहा है यहाँ पे। वेट अ मिनट, n हमारे पास क्यों है 12, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, 12 यहाँ पे आना पड़ता है 11, ठीक है, यहाँ पे आना था 44, ठीक है, यहाँ पर भी 12 था n की जगह 12/2, यहाँ पे काट के आना पड़ता 6, ठीक कर लेना इसको, d की वैल्यू पुट कर दी गलती से, और यहाँ पे आना था आपका 30 माइनस के 30, तो यहाँ पे आना था आपका माइनस के 180, सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आएगा आपका माइनस के 180। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।